नमस्कार, मैं पवन। ज्ञान की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको 4 युगों के बारे में वर्णन करूंगा। 4 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों की जो टोटल आयु थी, टोटल मिला के चारों युगों की जो आयु है वो है 43,20,000 साल। और इसमें से सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग की जो आयु है, सतयुग की आयु जो थी वो थी 17,28,000 वर्ष। ध्यान से सुनिए, 17,28,000 वर्ष का सतयुग था। और सतयुग के अंदर जो एक इंसान की जो आयु थी वो थी 10 लाख साल। एक इंसान की जो आयु 10 लाख वर्ष थी जब स्टार्ट हुआ सतयुग, और अंत आते आते 1 लाख वर्ष इंसान की आयु रह गई थी। उसकी जो इंसान की जो मानव की जो हाइट थी उस सतयुग में, वो 100 से 150 फुट हाइट का इंसान होता था। और उसका हाथ जो था, कोहनी से लेके उंगली तक, जो सबसे बड़ी उंगली है हमारी, इतना इतना 5 फुट का होता था। आज कलयुग में 1 से 1.5 फुट का, कोहनी से लेके बड़ी उंगली तक 1 से 1.5 फुट का हाथ होता है। अब और इसके अंदर, जो सतयुग के अंदर, राजा हरिश्चंद्र ने भी जन्म लिया था, क्योंकि सत्य का ये युग ही सत्य का बताया जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने सतयुग में जन्म लिया था। और इसके अंदर जो अवतार हुए थे, नरसिंह अवतार हुए थे। विष्णु जी ने नरसिंह अवतार के रूप में हिरण्यकश्यप को का वध किया था। अब इसके बाद आते हैं त्रेता युग। त्रेता युग की जो टोटल वैल्यू थी, यानी कि टोटल जो त्रेता युग की जो आयु थी वो थी 12,96,000 वर्ष। 12,96,000 वर्ष की आयु, ये भी काफी लंबी थी। 12,96,000 वर्ष की उसकी आयु थी। आयु के इंसान की जो आयु, जो उम्र थी उस वक्त, जो उम्र इंसान उस वक्त जीता था शुरुआत में, जब त्रेतायुग शुरू हुआ, तो 1 लाख साल आयु थी। और जब त्रेतायुग अंत हुआ, अंत तक आते आते उसकी जो आयु वो रह गई 10,000 साल। इतनी घट गई जब त्रेतायुग अंत हुआ। त्रेतायुग में भगवान राम ने दशरथ के घर जन्म लिया था, रावण का वध किया था। और त्रेतायुग के अंदर ही असत्य पर सत्य की जीत हुई थी। सीता माता को वहां से, लंका से लेके आए थे भगवान श्री राम। और इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग की जो टोटल उम्र बताई जाती है वो है 8,64,000 साल। 8,64,000 साल द्वापर युग की। और द्वापर युग में एक इंसान की जो आयु थी वो थी 10,000 साल जब द्वापर युग शुरू हुआ। और जब द्वापर युग अंत आया तो इंसान की जो आयु रह गई वो 1,000 साल रह गई। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, कंस का वध किया था, और अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। महाभारत का युद्ध हुआ था, और दुर्योधन वगैरह जितने भी अधर्मी लोग थे उनका नाश हुआ था। तो और द्वापर युग में बलराम ने भी, शेषनाग ने बलराम के रूप में भी जन्म लिया था। इसके बाद आता है कलयुग। कलयुग जो अभी हम चल रहा है, इसकी आयु 4,32,000 साल है सिर्फ। तीनों के मुकाबले इसकी आयु बहुत कम है। इसके अंदर कहते हैं कि कभी भगवान पहले तीनों युगों में आदमी तपस्या करता था, तप करता था, तो भगवान दर्शन दे देते थे। इसमें कहते हैं कि भगवान दर्शन नहीं देंगे। कलयुग में पाप अति तक बढ़ेंगे, पाप बहुत बढ़ेंगे, इंसान बहुत पापी हो जाएगा। और कलयुग में जो आदमी की हाइट है, इंसान की जो हाइट है कलयुग में, वो सिर्फ 10 फुट तक है शुरुआत में। और कहते हैं आखिरी आएगा जब कलयुग बिल्कुल अंत पर होगा, जब इंसान की हाइट सिर्फ 3 फुट रह जाएगी। सिर्फ 3 फुट का आदमी रह जाएगा। और आदमी की जो इसमें उम्र है वो 1,000 वर्ष, जब कलयुग स्टार्ट हुआ था 1,000 वर्ष की आयु बताई गई थी। और अंत में कहते हैं ये 15 से 20 साल रह जाएगी। और जब इसका अंत होगा, पाप इसमें
बढ़ेंगे, अत्यधिक पाप हो जाएंगे, तो कल्कि भगवान अवतार लेंगे। विष्णु विष्णु जी कल्कि भगवान के रूप में अवतार लेंगे। विष्णु ब्राह्मण के घर में बताया जाता है, विष्णु ब्राह्मण के घर में अवतार लेंगे। ये वेदों और शास्त्रों में लिखित है। कलयुग में हमें सिर्फ हरि का नाम जपना चाहिए, क्योंकि कलयुग में और कोई भी रास्ता नहीं है कलयुग से पार पाने का। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो हरि का नाम आपको लेना चाहिए और सिर्फ भगवान का नाम जप करते रहो। इससे ही कलयुग में पार पाया जाएगा। आज चारों युगों के बारे में मैंने आपको बताया। आगे मैं इनका संक्षिप्त में एक एक युग का और अधिक वर्णन करूंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आगे समय समय पर मैं आपको ऐसी जानकारियाँ देता रहूँ। धन्यवाद। नमस्कार।